जय जिनेंद्र सभी को। अभी तक हमने कषायों के सामान्य स्वरूप, लोभ और क्रोध पर विशेष रूप से चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे मान कषाय को लेकर। मान कषाय क्या है? मान कषाय का स्वरूप ऐसा है बंधुओं कि मानी को अपनी मान कषाय समझ में ही नहीं आती है। ये मान कषाय का सबसे बड़ा लक्षण है कि उसको यही नहीं समझ में आता कि वो कुछ गलत भी कर रहा है, वो उसको कुछ मान कषाय भी है। जब किसी जीव की होनहार भली होती है तब उसको अपनी कोई भी कषाय पकड़ में आनी शुरू होती हैं। देखिए, सबसे पहली स्थूल कषाय जो है वो है लोभ कषाय। लोभ कषाय अगर हम सूक्ष्म थोड़ा स्थूल रूप से भी देखेंगे तो हमें पकड़ में आएगी अंदर, क्योंकि बिना किसी लोभ के कभी कोई और कषाय का जन्म हो ही नहीं सकता। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। और उसके बाद क्रोध भी बहुत स्थूल है। क्रोध तो एकदम दिखाई देता है, लेकिन वो भी उसकी व्यक्ति अगर होगी बाहर में तो दिखाई देगा। अंदर में तो अपने को ही समझ में आएगा, दूसरे को नहीं समझ आएगा। लेकिन मान कषाय का स्वरूप सूक्ष्म है। ये क्रोध और लोभ कषाय से काफ़ी सूक्ष्म है। अब देखिए क्या है मान कषाय। मोहनी कर्म के उदय से उच्च जाति, कुल, बल, रूप, धन आदि, इसमें एक और जोड़ लेते हैं, पुरुषत्व। मेनली पुरुषों में बहुत अधिक मान कषाय पाया जाता है। वैसे तो मनुष्य पर्याय में ही मान की मुख्यता बताई है आचार्यों ने, पर उनमें भी पुरुषों में ज़्यादा मुख्यता बताई है, स्त्री में मायाचारी की मुख्यता बताई है। तो ये जो चीज़ें हैं, उच्च जाति, कुल, बल, धन, रूप, पुरुषत्व, इस प्रकार के जो संयोग प्राप्त हुए हैं, उनके अभिमान रूप से आत्मा का जो परिणाम होता है, मतलब उनमें जो एक अहमपना, अहंकार की भावना कि ये मैं ऐसा, मैं जैसे बहुत रूपवान, मैं बहुत धनवान, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है ना, मैं बहुत उच्च जाति का, मेरा कुल बहुत ऊंचा है, उसके मद में अपने सामने किसी को कुछ समझना ही नहीं। मैं पुरुष हूँ, मैं अपने परिवार का पालन करता हूँ, मैं अगर पालन ना करूँ, मैं कमा के ना लाऊं तो ये लोग कैसे खाएं पिएं, है ना। इस तरह के अहम की भावना में भर करके अपने अधीनस्थ लोगों को, पत्नी हुई, बच्चे हुए या वृद्ध माता पिता हुए, नौकर आदि हुए, उन सबको अपने अंदर में दबा के रखने की जो एक भावना, जो एक परिणाम अंदर में चलता है, उस परिणाम को मान कषाय कहते हैं। इसे आचार्यों ने क्रोध से भी अधिक खतरनाक कहा है। याद रखना, क्रोध से भी अधिक खतरनाक मान कषाय है। क्योंकि देखो, क्रोधी जो है उसको तो अपना क्रोध साफ दिखाई दे जाता है, इसलिए वो उसे छोड़ने का भी प्रयास करता है। क्रोध बहुत आसानी से अंदर में, जब क्रोध आता है ना किसी को भी, आप अपने को अंदर में एनालाइज करके देखिएगा। जब भी आपको भीतर से क्रोध आएगा, भले ही बाहर से बोलते ना बने, लेकिन जो भीतर में उसकी एक जलन, बेचैनी, एक आकुलता, जो एक ये वाले एक एहसास अंदर में आपको दिखाई देंगे ना, तो वो फौरन आपको समझ आ जाएगा कि अरे ये कितना भारी क्रोध आ रहा है मुझे इस समय। तो उसको बुरा भी जानते हैं, हर कोई जानता है, और फिर उसको दूर करने की कोशिश भी करते हैं। अब वो दूर करने की कोशिश करना, वो गलत प्रयास करना, वो अलग बात है, लेकिन उसको दूर करना हर कोई चाहता है। क्रोध पर्याय में रहना कोई भी पसंद नहीं करता है। तो ये मुझे कहना है कि इसी वजह से इसको मैंने क्रोध को स्थूल कहा। लेकिन मान जो है ना, मान इतना अंधा बना देता है मानी व्यक्ति को कि उसे वो अपना मान दिखाई ही नहीं देता। वो अपने दोषों को भी गुण और दूसरों के गुणों को भी दोष मानता है। हर समय अपने धन की, अपनी शारीरिक बल की, आदि आदि की प्रशंसा ही करता रहता है, थकता नहीं है वो कभी भी। इन कषायों की प्रशंसा करना, अपने मान कषाय में फूले रहना, मस्त हुए रहना, उसमें कभी उसे थकान ही नहीं लगती है।
इस प्रकार का स्वरूप है मान कषाय का। अपने को दूसरों से महान मानने के मद में चूर रहता है, बिल्कुल कोमा वाली स्थिति हो जाती है उसकी। जितना अपने पास है उससे भी बढ़ बढ़ के शो करता है बाहर में लोगों को कि मेरे पास तो इतना है उतना है। इवन मैं आपको एक घटना बताती हूँ, बहुत पुरानी बात है। मेरी शादी को 3-4 साल ही हुए होंगे। तो कोई व्यक्ति हमें मिला, वहीं पे हम लोग चंडीगढ़ रहते थे। तो वहाँ वो अपने घर वालों की, अपने पापा की, अपने जो भी उनके परिवार में समृद्ध बड़े भाई वाई रहे होंगे, उनकी बातें अक्सर किया करते थे कि मेरे भाई साहब तो ये हैं, मेरे भाई साहब वो हैं, उनके पास ये है। हम जब भी जाते हैं दिल्ली तो हमें उनकी गाड़ी मिल जाती है, ये सब मतलब हमेशा। तो एक बार क्या हुआ, एक और मिसेस जैन थी वहाँ पर, उनसे हमारा अच्छा परिचय था। तो उनसे सहन नहीं हुआ, उन्होंने बोल दिया। वो बोली, भाई साहब आपके भाई लोगों के पास, आपके पापा के पास तो माना हमने बहुत कुछ है, लेकिन उनसे आप अपना वर्णन क्यों करते हो? आप अपना बताओ ना कि आपके पास क्या है। ये सुनते ही वो व्यक्ति बुरा मान गए, मतलब उठकर चले गए वहाँ से। तो ये मैं बता रही हूँ कि जो मानी व्यक्ति होता है वो सिर्फ अपनी ही प्राप्त संपत्ति से, अपने ही प्राप्त रूप बल आदि से बड़ा नहीं मानता अपने आप को। वो अपने घर परिवार के वैभव से भी अपने को बड़ा मानता है और बाहर में भी अपने को बड़ा व्यक्त करने का प्रयास करता है। वो ये भूल जाता है, जैसे वो मिसेस जैन ने उनको जवाब दिया, तो वो बहुत स्मार्ट जवाब था, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका जवाब। तो मुझे भी बुरा तो लगता था उनका इस तरह से बोलना, लेकिन मैं तो बोलती नहीं थी, पर उन्होंने उस दिन बोल दिया। तो इस प्रकार क्या मिला उस मान से बताओ? दूसरों का नाम ले लेकर के तुम अपने को बड़ा जता रहे हो सबके सामने, और उन्होंने तुम्हारी उल्टा बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया तुम्हारा ऐसा जवाब दे करके। तो ये मान इतना खतरनाक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अपने रिश्तेदारों के वैभव आदि से अपने को बड़ा मानता है, अपने में हजारों अवगुण होने पर भी अपने जैसा किसी को नहीं मानता। अपने अवगुणों को, या अपने जो चाहने वाले हैं जिन्हें खुद पसंद करता है, उन सबके अवगुणों को ढकता है, उनके अवगुणों को भी दोष रूप से प्रकट कर उनके अवगुणों को भी गुण रूप से प्रकट करता है ना। और धन के मद में फूला जो मानी है ना, झूठे बेईमान ऑफिसरों को रिश्वत सम्मान आदि से प्रसन्न रखना चाहता है। मैंने तो ऐसे ऐसे जैनी देखे हैं कि जो खुद तो मदिरापान नहीं करते हैं, लेकिन व्यापार में अपना कार्य निकालने के लिए किसी भी प्रकार, जो आगे ऑफिसर्स होते हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स में, उनको विदेशी शराब की बोतलें ला ला करके पेश की जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा काम आसानी से हो जाएगा। सोचिए कितने सारे पाप कराता है। और किस तरह से कहें कि उनको कि तुम मदिरापान नहीं करते हो, मैं तो कहती हूँ मदिरापान ही कर रहे हो तुम भी, किसी को पिला करके। तो क्योंकि वो ऐसा क्यों करता है पता है? क्योंकि उसने अंदर में मान कषाय की मदिरा पी रखी है, जिसमें वो अंध बना हुआ है, देख नहीं पा रहा है अच्छा बुरा कुछ भी। कि सोचो इतना परिणाम आसक्त हो जाता है इन कषायों में, मान में भीगा हुआ जो परिणाम है, कि मदिरा जैसा निंदनीय पदार्थ जो अपने लिए पीना उसको अच्छा नहीं लगता, उसी पदार्थ को वो रिश्वत के रूप में दे करके भी उन सरकारी ऑफिसरों को अपनी जेब में रखना चाहता है। अपने से कम पुण्यवान को तो बिल्कुल क्या कहूँ, पशु के समान समझता है, पशु में भी निकृष्ट कुत्ते के समान समझता है। जब मर्जी उनको बेइज्जत करना, जब मर्जी उनसे तीखी आवाज में बात करना, ये तो उसका अधिकार होता है ना मानी व्यक्ति का। देखो स्वयं में हो या ना हो, परंतु दूसरों के सामने अपने गलत कामों को भी बढ़िया रूप से बढ़ा बढ़ा करके बताता है। उसे गुणीजनों का नहीं, धनिकों का आदर होता है, धनवानों का आदर करता है वो। गुणीजन तो उसे यूं ही लगते हैं बेकार। धनवान जिसके पास गुण का एक अंश भी नहीं होगा, उन्हीं का वो आदर करता है। ऐसा व्यक्ति मान के नशे में ऐसा बेसुध हो जाता है कि उसके सामने न्याय नीति की बात कहने वाला भी
सच्चा व्यक्ति भी उसके क्रोध का शिकार होने से नहीं बच पाता। इतना खतरनाक है ये मान कषाय का परिणाम। इस प्रकार मानी व्यक्ति क्या करता है, हर समय पाप का आश्रव करता है, अर्थात पाप कमाता है। मान कषाय आत्मा की मलिन अवस्था है, अपवित्र अशुद्ध अवस्था है, एक बहुत बड़ी विकृति है आत्मा की। धर्म का मूल जो है विनय, उसको उखाड़ फेंकने का अगर कोई कार्य कर सकता है तो वो सिर्फ ये मान कषाय, अहंकार, पर पदार्थों में अहंकार की भावना, ये सारी विनय को उखाड़ करके खत्म कर देती है। और विनय बिना तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता ना, विशुद्धि नहीं हो सकती आत्मा की, तो सम्यक दर्शन तो विशुद्ध परिणाम में ही अवतरित होता है। अच्छे संबंध, बाह्य सुविधाएं सभी कुछ पुण्योदय से मिलते हैं, इनमें भी वो जड़ आजीविका में ऐसा मानता है कि मैंने करोड़ों रुपया कमाया, जबकि उसमें उसका कोई पुरुषार्थ नहीं चलता, क्योंकि सब कुछ पुण्य से प्राप्त होता है। लेकिन वो अपना कर्तृत्व डालने से बाज नहीं आता कि मेरा परिवार, मेरा समाज मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने करोड़ों रुपया कमाया है, मैं इतना इतना लाखों करोड़ों रुपया दान में दे देता हूँ। इस प्रकार की भावना से फूला रहता है, उसका चित्त कलुषित हुआ रहता है। उसे लगता है कि आज मेरी दुनिया में इतनी चल रही है, लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं, कोई मेरे सामने टिक नहीं पाता है। आदि आदि प्रकार का जो कर्तृत्व भाव है, इसी कर्तृत्व भाव को मान कहते हैं या अहंकार कहते हैं। ऐसे मान से जो कलुषित चित्त है बंधुओं, ऐसे में शांति कहाँ ठहर सकती है, आप खुद बताओ। शांति, इसीलिए तो कोई शांत नहीं है। आज हम लोग सारे ही अशांत बने हुए घूम रहे हैं, क्योंकि एक मान से कलुषित चित्त है। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, फौरन हमारी ईगो हर्ट हो जाती है, चाहे सामने वाला सच्चा ही क्यों ना बोल रहा हो, फिर भी हमारी तो ईगो, उसने कह कैसे दिया, उसने मुझे इतना कहने की हिम्मत कैसे कर ली। अरे आज बच्चों के सामने भी अगर आप 4 दोस्त बैठे हैं बच्चों के, मान लो, या कोई भी 4 लोग बैठे हैं, और अगर उनके सामने अगर आपने किसी अपने बच्चे को जो बड़ा हो चुका है, उसको अगर थोड़ा सा भी आपने कुछ टोक दिया किसी बात के लिए, या थोड़ा क्रोधित स्वर में कुछ बोल दिया, तो वो बच्चे का ही मान आहत हो जाता है, उसको ही बुरा लगता है। वो ही एकदम से बोलने लग जाते हैं आजकल के बच्चे कि हम लोगों की भी तो इज्जत है, हम भी तो बड़े हो गए, हमारे और लोगों के सामने अब आप हमारे को ऐसा कैसे बोल सकते हो, अकेले में बोल लो। इस तरह की बातें तो बच्चे भी करने लग गए आजकल। तो ये है सारा मान कषाय का स्वरूप। बाह्य संयोगों की जो बाह्य संयोग जो हैं वो अपनी इच्छा अनुसार जब परिणमित कर जाते हैं, तो उससे जो उत्पन्न होने वाला ध्यान है, जिसे रौद्र ध्यान कहा, उसी को वो सुख मानता है, और प्रतिकूल परिणमने पर दुख मानता है। अपनी इच्छा, इस छोटे सरल शब्दों में बोलूं तो अपनी इच्छा की पूर्ति होने पर रौद्र ध्यान जो होता है उसी को वो सुख मानने की भूल करता है, और अगर इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उस पर वो दुख मानता है, वो आर्त ध्यान करता है। धर्म ध्यान से उसका स्वप्न में भी दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है, लेकिन मानता क्या है अपने आप को, महान धर्मात्मा, कि मुझसे बड़ा कोई धर्मात्मा है ही नहीं। थोड़ा रुपया पैसा दान कर देता है, बस उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया हूँ। रत्नकरण शावकाचार्य जी में तो बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है इस चीज़ का, बहुत अच्छे से। धनाढ्य का, पंचम काल के धनाढ्यों का स्वरूप, उसके अंदर ये वाला विषय है, बहुत बढ़िया वर्णन है उसमें। देखो और क्या करता है मानी व्यक्ति, कितना अंधा हो जाता है मान कषाय में, कि मंदिर में कुछ 1000 रुपए की पर्ची कटवा लेगा दान के नाम पर, और भगवान से क्या मांगेगा, लाखों करोड़ों की भीख मांगता है जाकर के कि हे प्रभु, अगर मेरा ये कार्य पूरा हो गया तो मैं आपको 11,000, 20,000, 21,000, जो भी जितनी जिसकी हैसियत है या परिणाम है उस समय, वो मैं दान दे करके जाऊंगा मंदिर में। इस तरह से भगवान को रिश्वत देता है और भगवान से भीख मांगता है। अरे ये नहीं सोचता कि अगर तेरा भगवान तुझे करोड़ों रुपया दे सकता है, लाखों रुपया दे सकता है, तो क्या वो तेरे 10-20 हज़ार रुपये का भूखा बैठा है? उसके पास 10-20 हज़ार की कमी है क्या, जो वो तुझसे लेगा वो 10-20 हज़ार, और उसके लालच में आकर के वो तुझे करोड़ों रुपया दे देगा?
इतना विवेकहीन हो जाता है, इतना विवेकहीन। सोचिए, अपने को बड़ा दानी मानता है ना, उसके दंभ में बिल्कुल बेहोश मदहोश टाइप हो जाता है। अच्छे कार्यों में अपनी उपस्थिति को कारण मानकर फूलता है। कहीं उसको अगर बड़ी सभा में आमंत्रित कर लिया जाए तो अपने को वहाँ पर इनवाइटेड देख करके फूलता है मान में कि जैसे मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मेरा तो बहुत बड़ा सत्कार हो गया, है ना। और अगर कोई बिगड़ने वाले कार्यों में अगर कोई कार्य उसके अपने उदय के अनुसार बिगड़ जाते हैं तो उसका कारण दूसरों को मानकर उस पर क्रोध करता फिरता है। ऐसा व्यक्ति अपने चित्त के साथ साथ आसपास का वातावरण भी दूषित करता है बंधुओं, सारा आसपास का भी। सज्जन व्यक्ति क्या होते हैं, जो मंदकशाई लोग हैं, उसकी गंध से भी दूर रहना चाहते हैं। उसकी मतलब ऐसे मानी व्यक्ति की, उसकी परछाई से भी दूर रहना चाहते हैं। अनुकूलता में फूला और प्रतिकूलता में दीनहीन बना एक पगला सा बावला सा घूमता दिखाई देता है वो मानी व्यक्ति। अपने परिणामों की उसे सुधि नहीं होती है। जन्म के अंधे की तरह से उससे अपनी भूल दिखाई नहीं देती। सारे पाप करते हुए भी अपने से सीधा और शरीफ उसे कोई और लगता ही नहीं है। उसे लगता है कि मैं ही दुनिया में सबसे सीधा और शरीफ व्यक्ति हूँ। सारे पाप करता जा रहा है फिर भी अपने को सबसे बड़ा पुण्यात्मा मानता फिरता है। लाख झूठ बोल करके भी अपना नाम कमाना चाहता है। उसके लिए चाहे किसी का कितना भी बिगाड़ हो जाए उसे परवाह नहीं होती है। अरे जाति मत करने वाला तो चांडाल कुल में उत्पन्न होता है, ऐसा हमारे आगम में आया है कि जिसे जाति का मद होता है ना, उसे आगे आगे नीच जाति का बंद होता है। चांडाल आदि जैसी नीच जातियों का बंद होता है उसको। मारीची के भव में देख लो, महावीर भगवान ने अपने दादा परदादा के तीर्थंकर होने का मान करके ही तो नीच गोत्र का बंद किया था। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेना भी उन्हें दुर्गतियों से बचा नहीं पाया था। सोचो फिर हम और आप किस जाति और किस कुल का मान करते हैं। मानी का मन तो बिल्कुल भी नहीं, शरीर भी कभी भगवान के सामने नहीं झुक पाता है। मन तो झुकता ही नहीं है, तन भी ढंग से नहीं झुक पाता उसका। अपने शारीरिक, बौद्धिक, वाचनिक, वैचारिक, मानसिक आदि बल का अभिमान करना, ये सारा बल मद है। बल मद में अगर किसी को अपने सिर्फ शरीर का बल नहीं जाएगा बल मद में। अगर किसी को अपने वचन कुशलता की बहुत सधे हुए सुंदर वचन कोई बोलता है, कोई बुद्धि से अगर तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, क्षयोपशम जिसका तीक्ष्ण है, अच्छी विचारधारा बहुत चलती है उसको, मानसिक रूप के जो भी उसके विचार हैं उन सब के प्रति भी उसका, ये सब भी एक प्रकार का बल है जो मैं आपको बता रही हूँ। इन सब का भी जो अभिमान करता है वो सारा उसका बल मद में जाएगा। क्षयोपशम से अपने को बड़ा मानना, अपने वचनों से अपने को बड़ा मानना, अपने विचारों से अपने को महान मानना, दूसरे माने तो माने लेकिन खुद मानना, ये सारा बल मद में जाएगा। जरा सा रोग आते ही ऐसा जो व्यक्ति जो होता है वो बल एवं रूपहीन हो जाता है। ये नहीं विचार कर पाता कि किस ऐसी जरा सा रोग आ जाए तो बुद्धि काम करनी बंद कर देती है। क्षयोपशम तीक्ष्ण भी होगा, धरा का धरा रह जाता है। बीमारी की अवस्था में सोचता ही नहीं कि अब हम क्या करें, यहाँ तक कि अपने योग्य उपचार तक लेना, सबको उपचार बताता फिरेगा लेकिन जब खुद बीमार पड़ेगा तो अपने ही लिए अपना उपचार क्या करना चाहिए वहाँ उसकी बुद्धि काम नहीं करती। ये तो हालत है क्षयोपशम की, शारीरिक बल आदि की। और इतना अपाहिज सा हो जाता है जीव। असाता कर्म का उदय आता है, कभी भी देख लो तो उसके उदय में बुद्धि भ्रष्ट होती देखी जाती है बहुत लोगों की। कोई मानसिक रूप से रोगी होते हैं, उनको यही तो होता है, उनके तीव्र असाता वेदनी कर्म का उदय होता है जिसके कारण उनके क्षयोपशम पर ज्ञानावरणी का तीव्र आवरण आ जाता है और वो पगला से जाते हैं लौकिक में, जिसे पागलपन कहा जाता है। ऐसा बुद्धिमान, महान बुद्धिमान व्यक्ति भी पागल हो जाता है। जरा सा रूप क्या मिल गया, बल मिल गया, अरे धन मिल गया, इतने से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने वालों, जरा सोचो तो सही कि तुमसे भी अधिक रूपवान, बलवान, धनवान तुम्हारे आसपास ये विद्यमान है। भले ही अभी तुम्हारे सामने नहीं आ रहे, अगर एक कंपटीशन करके देख लो ना,
तो पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो, है ना? अब इसलिए हमेशा ये विचार करना चाहिए कि जिस चीज़ का आज मैं मान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर आज 50 लोगों में मान लो मुझे सम्मान मिल रहा है कहीं किसी मेरी कुशलता के कारण, तो अगर कहीं और 50 लोग सामने आ जाएँ और उनमें मुझसे श्रेष्ठ बेहतर करने वाले आ जाएँ कदाचित, तो मेरे इस मान का क्या होगा? मैं तो फिर नीचे नंबर पर आ जाऊँगा ना, मुझसे ऊपर नंबर वो लोग ले जाएँगे। इस तरह के विचार हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस मान कषाय को हम आहत कर पाएँगे, इससे हम अपने आप को बचा पाएँगे। मुकाबला करना है तो 3 लोग के समस्त उन जीवों को सामने रखते हुए मुकाबला करो, कि जैसा मैंने अभी बोला कि वो लोग अगर सामने आ गए मुझसे अधिक बलवान, मुझसे अधिक बुद्धिशाली, मुझसे अधिक रूप वाले, चक्रवर्ती का रूप ही रख लो सामने, अगर और कोई ध्यान में नहीं आता तो तीर्थंकर का रूप सामने रख लो, क्या हमारा रूप उनसे भी बढ़कर है? फिर किस बात का मान? गणधर भगवान को सामने रख लो, गणधर भी छोड़िए, अभी जो छोटे से छोटे मुनिराज को भी सामने रख लो, क्या उनसे भी अधिक क्षमता है हमारे पास? बिल्कुल नव छोटे से छोटे से मेरा मतलब है जिन्होंने अभी अभी दीक्षा ली है, नए मुनिराज, क्या उनसे भी अधिक हमारा क्षमता है? इस प्रकार विचार करेंगे तो मान कषाय टूटेगी हमारी। ये सब सोचेंगे तो लगेगा कि किस बल का, किस रूप बुद्धि का मान करना। अरे संसार में जितना भी है ना, सब कर्म की भीख है, सब कुछ, और हम भिखारी बने हुए हैं इन कर्मों से भीख मांगने में। सच बताओ, क्या भिखारियों वाली हालत नहीं है हमारी? वो छोटे दादा है ना, हुकुमचंद जी भारेल, उन्होंने लिखा है अपनी किसी पुस्तक में कि 3 लोग का नाथ होकर के एक बीड़ी के लिए हाथ फैलाए घूमता है कर्म के आगे। उसमें 10 लक्षण धर्म की पुस्तक में है शायद। तो अब आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं, जबकि हमारा स्वभाव क्या है? वो राजमल पवैया जी की एक कहीं पूजा में आया है, जयमाला में आया है शायद, मुझे बहुत प्रिय हैं ये लाइनें। चैतन्य चक्रवर्ती हूँ, क्यों भीख मांगने जाऊँ, मैं तो जिन चरना बुझ। आगे क्या है, एक तो मुझसे गाया नहीं जाता और दूसरे भूल गई मैं वो लाइन, मगर आपने लोगों ने सुनी हो तो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। मैं चैतन्य चक्रवर्ती हूँ, क्यों भीख मांगने जाऊँ, मैं तो जिन चरणाम्बुज दिन रात हृदय से ध्याऊँ। हाँ, ये वाली लाइन है। तो ये ऐसे परिणाम हमें करने चाहिए, हर समय करने चाहिए। और फिर भी देखो, ऐसा ना करके क्या करता है कि भिखारी अपने को सम्राट मानकर धरती पर पग नहीं रखता। ऐसा मानी जो है उस पर आश्चर्य होता है इस मान कषाय के फल को देखकर, कि उसकी गिरफ्त में पड़ा हुआ जो जीव, नाम का भिखारी बना हुआ जो जीव है, वो अपने आप को सम्राट मानने की भूल करता है और उसके पांव धरती पर नहीं पड़ते। नरक आदि गतियों में गिरने से उसको कौन बचा सकता है, बताओ आप? दूसरों को समझाने का सारा भाव जितना है ना, सब कुछ मान कषाय है। मान एक ऐसा खूंखार आतंकवादी है, ऐसा खूंखार कि जिसका एक बम पड़े, मतलब एक पर्याय में भी सर्वनाश कर दे। घातिया कर्म है ये, इस तरह का है ये मान कषाय। इसको मैं आतंकवादी का नाम देती हूँ। इसके हमले से जो जीव आहत हो जाते हैं ना, वो बारंबार मरते हैं। सोचो, जैसे निगोद में कहा ना, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। अरे निगोद किसने देखा, वो गति किसने देखी, वो तो हमें याद भी नहीं है। गए तो अनंत बार, मगर याद नहीं है। लेकिन यहाँ ये जो मान कषाय का जो निगोद अभी हमें दिखाई दे रहा है अंदर में, और इसमें हम बारंबार मरते हैं। जरा सी बात में मान आहत हो जाता है हमारा, तुरंत कैसे कह दिया उसने, कैसे मेरा काम नहीं करा। जहाँ ये बारंबार मरण कर रहे हैं हम, उस निगोद से डरो अगर डरना है तो। जमीन आदि के मद में मस्त जीव कि मेरे पास तो इतनी ज़मीन है, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे लोगों के लिए नरक, पशु गतियाँ आदि के क्षेत्र सारे सुरक्षित हैं। इसलिए इन सब
भावों को अपने अंदर सूक्ष्मता से एनालाइज करते हुए अभी हम इनसे लड़ने का आंदोलन अपने अंदर छेड़ें तो हमारी सद्गति निश्चित है। दुर्गतियों से बचना है तो ये कार्य अभी करते हुए इसके साथ साथ अपने आत्म स्वभाव को मुख्य रखना, हर समय अपने को मुख्य रखना। ये जो उपयोग में जानन 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 एक अथाह जाननपना चल रहा है, जिसमें कभी कोई ब्रेक नहीं आता है, कभी कोई किसी प्रकार की बाधा भी नहीं आती है। ऐसा जो जाननपना है, ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ। और जो इसका एक अथाहपना आ रहा है, असीमितता इसकी जो लगातार निरंतर जानन जानन जानन, यही मेरी ध्रुवता है, यही अनंतता मेरी सामर्थ्य है, यही मेरी अनादि अनंतता है, यही मेरा चित्त प्रकाश है, यही मेरी ज्ञान ज्योति है। बस और क्या कहूँ बंधुओं, बस अब के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी कषाय के ऊपर कुछ और कहने का प्रयास करूँगी। जय जिनेंद्र।